मैं भी ऐसे हाथ लेके पहुंचा, मेरे को टैटू बनवाना है, तो बोलता है इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होता, सडन से एंगर आ जाना, किसी बात में चिड़चिड़ा जाना, कभी एकदम इमोशनल होके रोना, है ना। तो हाँ, किशोरावस्था, उसका तो हिंदी ट्रांसलेशन बता दिए। तो होता क्या है किशोरावस्था? किशोरावस्था, एडोलेसेंस, हाँ फिजिकल चेंज होता है, हाँ और फिजिकल के अलावा इमोशनल चेंजेस भी होता है ना, साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है। तो एक्चुअल में किशोरावस्था या एडोलेसेंस होता क्या है, जब आप जस्ट अपना बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड को क्रॉस करके आप जस्ट टीन एज वाली अवस्था में मतलब एंटर करते हो ना, उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। तो उसमें कई सारे बॉडी में फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स अपन पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल के और कुछ कुछ मेंटल के। तो जो एडोलेसेंस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, क्यों बोलते हैं ट्रांजिशनल? क्योंकि एक ट्रांजिशन मतलब वो एक ट्रांजिशन फेज होता है ना, एक को क्रॉस करके अपन दूसरे में जा रहे होते हैं, इसलिए इसको ट्रांजिशनल फेज बोलते हैं। और इसको बोलते हैं गोल्डन फेज। गोल्डन क्यों होता है? क्योंकि आप जैसा चाहो वैसे इस मतलब कंडीशन में अपने आप को ढाल के वैसे ही बन सकते हो, है ना। और हम लोग एडोलेसेंस को ये बोलते हैं कि इस टाइम अपन का बहुत ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होता, मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होता, सडन से एंगर आ जाना, किसी बात में चिड़चिड़ा जाना, कभी एकदम इमोशनल होके रोना, है ना। तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं होती है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। 3 टॉपिक को छोटा छोटा डिस्कस करते हैं। जो ट्रांजिशनल फेज होता है ना, ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब जस्ट चाइल्डहुड को क्रॉस करके जस्ट एडल्टहुड में जाने वाले होते हो, एडल्ट भी नहीं होते हो और चाइल्ड भी नहीं होते हो, उन दोनों की बीच की कंडीशन होती है। जो टीन एज 13, 14, 15, 12 तक तो अपन उसको 12 बोलते हैं, लेकिन टीन कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 से स्टार्ट होता है ना। तो 13 से लेके 9 गोल्डन फेज, इस एज में ना लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं। कैसे पता है? देखना, स्कूल में हेड गर्ल वगैरह बनते हैं, फिर आप कॉलेज में जाते हो, वहां पर कई तरह के इस तरह से लोग जुड़ते हैं। मैं भी ऐसे हाथ लेके पहुंचा, मेरे को टैटू बनवाना है, तो बोलता है 60-70 रुपये लूंगा, तो मेरे को बनवाना चाहिए, खासकर तब जब मैं जानता हूँ और मैं डॉक्टर हूँ। बनाना चाहिए अब, ठीक है। स्पिरिट, स्टैंडर्ड स्पिरिट लेना, हाई प्रोफाइल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट करता है, कायदे से उससे क्लीन करना चाहिए। मगर क्लीन बस करना, साफ हो जाता है क्या? नहीं, वो सारी चीज़ें जो आप शरीर में इस्तेमाल करते हैं वो सब का स्टरलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर? मैं बहुत सारी जगहों में देखा हूँ, एक को टैटू बनाया, अभी मेला लगा था इधर, ठीक है, एक को टैटू बनाया, दूसरे का भी वही बना रहा है। तो बताओ वो डिसीज या ये वायरल इन्फेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कभी मौका मिलेगा बच्चों को समझाने का तो क्या बता पाओगे आप लोग? जस्टिफाई कर लोगे? ब्रेस्ट लंप क्या होता है? जैसे हर लड़की को तो ब्रेस्ट लंप होता नहीं है, जिसको सुने होगे स्तनों में गांठ हो जाती है, हर किसी को नहीं होता, ये एक्सेप्शन केस है, लेकिन आज की डेट में एकदम कॉमन होते जा रहा है। मैं जिस भी स्कूल में जाती हूँ ये ब्रेस्ट लंप के बारे में बताती हूँ, मुझे 2-3 लड़कियां मिल ही जाती हैं। तो अगर आप लोग के आसपास किसी को हो या आपको खुद भी हो तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। क्या होता है ना, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आवाज का पतला होना, पीरियड्स आना शुरू होना, सारे सिम्टम स्टार्ट होते हैं। वैसे ब्रेस्ट भी डेवलप होता है। कई बार हार्मोन्स अप एंड डाउन होता है, कई बार स्ट्रेस होता है, बहुत सारे कारण होते हैं उसकी वजह से, जैसे गठान जैसा बन जाता है ब्रेस्ट में। कई बार वो गठान एक बड़ा सा गठान भी होता है, कई बार छोटे छोटे गठान भी हो जाते हैं, कई बार ये पेनफुल भी होता है, कई बार पेनलेस भी होता है। जैसे कि अगर अपन के हाथ में कहीं पे कुछ लंप होगा, कुछ गठानों का पता चलेगा ना, सेम वैसे ब्रेस्ट में भी होगा तो पता चल जाएगा। उसके लिए स्पेशल कुछ वो करने की जरूरत नहीं, खुद से पता चल जाता है। तो जब भी ऐसा महसूस हो तुरंत डॉक्टर को बताओ, ताकि इसका हम लोग मेडिसिन के थ्रू इलाज कर सकें। फिर इसके बाद अगर आप कई साल तक उसको छुपाओगे, बताओगे नहीं, तो वो सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रोएडिनोमा। ये फाइब्रोएडिनोमा मतलब ये जो था ना लंप, वो हार्ड हो गया, जैसे पत्थर होता है वैसे वो हार्ड हो गया। अब जैसे वो हार्ड हुआ, अब इस कंडीशन में क्या होगा, छोटा सा कट लगाते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, निकाल दिया जाता है। अब इसको भी आप कई समय तक छुपाओगे, नहीं बताओगे, फाइब्रोएडिनोमा फिर आगे चल के कैंसर में बदलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे नॉर्मली जो लंप होता है ना लड़कियों का, ब्रेस्ट लंप इस एज की लड़कियों का, वो बेनाइन होता है, मतलब जो कैंसर नहीं होता। लेकिन ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसको बहुत सालों तक आप रखोगे तो। ठीक, समझ में आया जो भी बोली? वो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि टाइम कितना लगता है, कई बार 6 महीने में भी चला जाता है, कई बार 1 साल में भी चला जाता है।
वो हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पहले सोनोग्राफी करवाते हैं, सोनोग्राफी के बाद कंफर्म करते हैं कि कौन सी स्टेज में है। वो स्टेज छूने से पता नहीं चलती, सोनोग्राफी से पता चलती है। ठीक है, कि मैं पूछूं अब तुमसे क्वेश्चन। हाँ बताओ, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाँ ग्राम ना, ग्राम में उसको मेजर करते हैं। और अपन कितने कितने घंटे में पैड चेंज करेंगे? हाँ मैक्सिमम 6 घंटे, है ना। और क्या खाएंगे जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? हाँ हाँ हाँ, लाल भाजी, ये तो बहुत सही है, लाल भाजी। ठीक है, जितना भाजी भाजी है और जितना नॉनवेज वाला आइटम है जो खाते हैं वो खाना है। ठीक, और वाइट डिस्चार्ज होगा तो अपन को क्या करना है? हाँ अंडरवेयर चेंज करना है। ठीक है, नेट पे ठीक है। चलो, जैसा अपन डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक है सौम्या, एक है आंचल। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास डॉक्टर भी अवेलेबल है और उस डॉक्टर के पास कम पैसे हैं, है ना। शी कैन कैरी ओनली 1 ग्लव्स फॉर 2 पेशेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि सौम्या अपने नवोदय विद्यालय से निकली, गलती से दरवाजे में टकरा के इनके हाथ को चोट लग गया। ठीक है, और आंचल उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो दौड़ते गई तो झटक के गिर गई। ठीक है, और समझो आंचल के पैर में भी चोट लग गया, दोनों को हाथ में और पैर में ब्लीडिंग हो रहा है। फॉर्चुनेटली हम लोग हॉस्पिटल आए हैं, गरीब डॉक्टर है और डॉक्टर के पास एक ही ग्लव्स है, जैसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन डालते हैं। ठीक है, सौम्या को करते हैं किसी एक इन्फेक्शन में 1, 2, 3 या तीनों को पॉजिटिव, सपोज चेंज कर देते हैं, आंचल को करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब चलो एक चीज बताओ, मैडम के पास 1 ग्लव्स है, पेशेंट कितने हैं? 2। अपने को पता है किसका हिस्ट्री कैसा है, मतलब कौन पॉजिटिव कौन नहीं, अपने को पता है क्या? आप लोगों को पता है। अब आप लोग के हिसाब से बताओ, मैडम को किसका पहले ड्रेसिंग करना चाहिए एंड क्यों? खड़े होकर जवाब देना, बैठ के बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। चल बच्चे खड़े हो। किसका पहले ड्रेसिंग करना चाहिए? क्यों? उसको डिसीज नहीं है तो उससे फिर अगर फिर सौम्या को करेंगे तो उससे सौम्या को नहीं फैलेगा। कैसे नहीं फैलेगा? हाँ। मैं बोल रहा हूँ आंचल को तीनों में से एक इन्फेक्शन या 3 या 2 जो भी है। सौम्या को नहीं है। हाँ तो सौम्या को करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि उसको डिसीज नहीं है ना, तो आंचल को नहीं फैल सकता। कैसे? और आंचल कैसे फैलेगा? कैसे फैलेगा? मेरा क्वेश्चन है कैसे फैलेगा? ग्लव से कैसे फैलेगा? उस चीज को बताओ ना, इलेबोरेट करो, समझाओ मेरे को कैसे। क्लियरली मैं बोला हूँ वो तीनों है जो ब्लड से फैल सकते हैं, है ना। हमारे पास एक डॉक्टर है, ठीक है। ग्लव्स कितने हैं? पेशेंट कितने हैं? सही बोल रही है। पहले ड्रेसिंग किसका करना चाहिए? पक्का? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब ये है कि और किसका बाद में करना चाहिए? और मैं यही सिनेरियो को चेंज कर दूं तो मतलब क्लियर है कि जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उसका ड्रेसिंग या तो ना करे, ऐसा है क्या? करना है मगर प्रिकॉशनरी करना है। क्लियर है? चलो इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक, बैठो बेटा दोनों। ग्लव्स से अगर इन्फेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जो कि आप लोग मान रहे होता है, सुई से हो सकता है क्या? हाउ? कैसे? खड़े होकर बताओ कैसे? सर वो सिरिंज या जो सुई रहता है ना, उसमें माइक्रोपोर्स रहते हैं, कहीं ना कहीं सेल या टिश्यूज आते हैं या थोड़ा पोर्शन उसमें आता है, तो डेफिनेटली वो लोग इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी प्राइवेट सेक्टर्स रहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स रहते हैं, जो सर्जिकल डिपार्टमेंट रहते हैं या जिनको सर्जरीज करनी रहती है ना, लोग इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर ऑटोक्लेव करते हैं। सुने हो ऑटोक्लेव? ठीक, ऑटोक्लेव का एक प्रोसीजर रहता है, आइदर हाई प्रेशर में, हीट में उसको बॉईल करते हैं, या तो एक लिक्विड आता है उसमें उसको डुबा के रखते हैं, उससे ऑटोक्लेव हो जाता है। ठीक, बार बार टैटू मैं क्यों कर रहा हूँ पता है क्या? आपके गांव या एरिया में जो लोग टैटू बनाते हैं ना, उन लोग कभी स्टरलाइजेशन पढ़े होंगे क्या? डू दे हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग स्टरलाइजेशन? है?